देखते स्टूडेंट, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्या चीज़, विलियन। तो जैसे ही आप लोग विलियन सुनते हो स्टूडेंट, तो हमारे एक जहन में, दिमाग में एक चित्र बनता है, ठीक है। हर चीज़ को यार, जैसे एप्पल मैं बोला, आपके दिमाग में क्या बन गया, सेब का चित्र बन गया। वैसे ही जब भी मैं सॉल्यूशन बोलता हूँ, विलियन बोलता हूँ, तो आपके दिमाग में क्या बन जाता है, एक चिपचिपा गाढ़ा पदार्थ बन जाता है, या एक द्रव बन जाता है, लिक्विड बन जाता है ना। तो सिमिलरली स्टूडेंट, ऐसा कुछ है नहीं, मैं आपको पहले से क्लियर कर देता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। समझ में आ रहा है? उससे पहले मैं एक चीज़ समझाता हूँ, फिर आपको एकदम अच्छे से समझाता हूँ, बड़ा मजा आने वाला है, प्लीज़ कोऑपरेट करना। क्या चीज़, एक्चुअल में ना आप मिक्सचर सुने हो, मिश्रण, है ना, ये मिश्रण का लड़का है बच्चा है, ठीक है। कैसे, उसको ऐसे समझो। मिक्सचर क्या है, मिश्रण, किन्हीं दो पदार्थों को या दो से अधिक पदार्थों को जब हम आपस में मिला देते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, एक मिश्रण मिल जाता है, मिलता है स्टूडेंट। तो मिक्सचर इज ए क्लासिफाइड इन 2 टाइप्स, और वो उसके गुणों के आधार पर बांटा गया है। कैसे, मिक्सचर जो होता है स्टूडेंट, हमारा मिक्सचर, ये एक्चुअल में ना, इसमें 2 प्रॉपर्टीज होते हैं। एक होता है आपका होमोजीनियस एंड सेकंड होता है स्टूडेंट हेक्ट्रोजीनियस। ओके, होमोजीनियस एंड हेक्ट्रोजीनियस। तो हेक्ट्रोजीनियस और होमोजीनियस क्या है, इसको बोलते हैं हिंदी में समांगी, ठीक है ना, समांगी, और इसको बोलते हैं स्टूडेंट हम लोग विषमांगी। इसी को समझना है, तब जाकर के आप विलियन को अच्छे से समझ पाओगे तो क्या होता है समांगी आपका, समांगी होता है स्टूडेंट, जब किसी मिक्सचर में आपका जो कंपाउंड, जो मिलाए हो आप लोग, सब्सटेंस मिलाए हो, उन सब्सटेंस को हम लोग अलग अलग नहीं देख पाते, ये हमको नहीं समझ में आता, ठीक है, तब वो हमारे लिए क्या हो जाता है, समांगी हो जाता है। जैसे मैं एक गिलास पानी लिया, उसमें क्या किया, नमक, 1 चम्मच नमक घोल दिया, ठीक है, कांच का ग्लास स्टूडेंट। अब देखिए आप घुलने के बाद पूरा, क्या आपको नमक अलग से दिखाई दे रहा है या पानी अलग से दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है ना भाई, दैट इज अ होमोजीनियस अब क्या करो, अब उसी ग्लास में जो घुले हो उसमें 1 चम्मच जो है रेत डाल दो, और रेत डालने के बाद घोलो बहुत टाइम तक। फिर आप देखो तो आपको क्या दिखेगा स्टूडेंट, आपको रेत जो है वो अलग दिखेगा और पानी क्या है, अलग दिखेगा, दैट इज अ हेक्ट्रोजीनियस। समझ में आ रहा है? तब जाकर के हमारा डेफिनेशन आता है सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूशन का डेफिनेशन क्या है स्टूडेंट, इसको सोचो, सुनो। व्हाट इज अ सॉल्यूशन, व्हाट इज अ सॉल्यूशन, एनी मिक्सचर 2 or more substance, mixtures of 2 or more pure substance in a homogeneous form, that is a solutions. ओके स्टूडेंट, मतलब 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, हमारा विलियन कहलाता है। सुन करके लिख लो, ठीक है ना, क्या कहलाता है, विलियन कहलाता है। अब स्टूडेंट मैं आपको बता रहा था कि आप हमेशा लिक्विड सोचते हो कि सॉल्यूशन मतलब लिक्विड, ऐसा कुछ नहीं है सॉल्यूशन इज नॉट ओनली इन अ फॉर्म ऑफ लिक्विड बट आल्सो इट इज अ प्रेजेंट इन सॉलिड एंड गैसियस फॉर्म। ओके, मतलब हमारे ठोस अवस्था और द्रव अवस्था, गैस अवस्था में भी विलियन होते हैं। मैं अभी पूरा एक टेबल बनाऊंगा, इतना सारा विलियन का उदाहरण है, इतना बेहतरीन है, बहुत मजा आने वाली है। समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ आ गया समझ आपको, ठीक है ना। अब देखते हैं स्टूडेंट की सॉल्यूशन में जो हमारा विलियन होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती है। सॉल्यूशन एक्चुअल में जो स्टूडेंट मिलकर बना होता है वो है आपका सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट एंड वी हैव अ सॉल्यूशन। अब ये कैसे स्टूडेंट, ये देखो, इसको बोलते हैं हम लोग विलायक, इसको बोलते हैं स्टूडेंट विलियन, सॉरी विलेय, और इसको बोलते हैं विलियन। तो किसी भी विलियन में 2 घटक होते हैं, विलियन के 2 घटक होते हैं, एक होता है विलायक और एक होता है विलेय। मैं स्पेशली इसको नहीं लिखाऊंगा, आप सुनकर लिख लो क्या चीज होता है। विलियन का जो ऐसा, विलियन का वह घटक जो कम मात्रा में होता है, उसे हम क्या बोलेंगे, विलेय बोलेंगे, ठीक है। इन अ मिनिमम क्वांटिटी दैट इज अ सॉल्यूट। ओके, एंड सॉल्वेंट क्या होता है स्टूडेंट, विलायक क्या होता है, मैक्सिमम क्वांटिटी में। जैसे कि शरबत बनाओगे भाई, तो शरबत कोई आया है मेहमान तो शरबत बना रहे हो, तो ऐसा तो नहीं है ना कि पूरा जो है जितना आप शक्कर डाले उतना ही पानी डालोगे, या पानी जितना है उतना ही शक्कर डाल दोगे ऐसा कुछ नहीं है। आप क्या करोगे, पानी लोगे, उसमें कुछ शक्कर डालोगे, तो हो सकता है कि शक्कर की मात्रा क्या हो, कम हो अपेक्षाकृत पानी के। तो देयर इज वाटर इज द सॉल्वेंट एंड आपका सॉल्ट इज अ सॉल्यूट। समझ में आ गया? लाइक का एग्जाम्पल क्या है स्टूडेंट, एग्जाम्पल क्या है, देखो यही है, सिंपल है ना। क्या मैं बता दिया आपको, जल, वाटर प्लस सॉल्ट, ठीक है ना,
सॉल्ट जो है नमक, और इसका जो है मिश्रण हमारा बन जाता है स्टूडेंट शरबत। समझ में आ रहा है? चाय भी है आपका विलियन का उदाहरण, ठीक है। चाय बनने के बाद उसमें समझ में नहीं आता, छान दो ना, चाय पत्ती नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो फिर वो बन जाएगा आपका हेक्ट्रोजीनियस। छान दो अच्छे से, फिर चाय में देखो कि शक्कर कहाँ है, चाय पत्ती कहाँ है, पानी कहाँ है, दिखेगा क्या? नहीं ना दिखेगा भाई। तो वो है हमारा क्या चीज़? एक विलियन, ठीक है। इसी प्रकार स्टूडेंट आप लोग बोल सकते हैं जल, सॉरी यार, नमक के साथ शरबत कैसे बनता है भाई? है नींबू पानी बनाओ ना यार, यह शक्कर के साथ है ना, शक्कर के साथ बनता है, शुगर के साथ। और स्टूडेंट एक तो हमारा फेमस सॉल्यूशन है क्या? वाटर प्लस क्या चीज स्टूडेंट? H2O प्लस C2H5OH, एल्कोहल के साथ। और क्या मिल जाता है? ड्रिंक। ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा मजाक था बट एग्जाम्पल सही है। ठीक है ना। तो ये हो जाता है हमारा आपका सॉल्यूशंस का एग्जाम्पल्स। क्लियर हो गया स्टूडेंट? यहां तक है भाई। अब देखो इसके ये तो घटक थे ना, इसका टाइप बोलो या किसी विलयन में उपस्थित घटकों के आधार पर, घटक तो दो ही घटक रहेंगे बट उनकी संख्या के आधार पर भी इनको क्लासिफाइड किया गया है। जैसे सपोज दैट कि मैं आपके घर मेहमान आता हूँ, समझ में आ रहा है? तो आप शरबत बनाओगे, गर्मी है तो, या ठंडी है तो चाय बनाओगे। तो शरबत बनाओगे तो कैसे बनाओगे? शरबत जब भी बनाओगे आप, तो हो सकता है किसी स्टूडेंट के घर गया, अब उसके यहाँ नींबू नहीं है तो क्या करेगा? अपना शक्कर लेगा और क्या बोलते हैं पानी लेगा और फिर दोनों को मिला देगा, है ना। तो ये जो बना है मिश्रण विलियन स्टूडेंट, एक्चुअल में ये क्या है? द्विआंगी मिश्रण, बाइनरी सॉल्यूशंस। समझ में आ रहा है? अब मैं किसी दूसरे के घर गया उसी दिन, तो वो क्या उसके घर में नींबू का पेड़ है या नींबू है तो उसने नींबू ही निचोड़ दिया, वो भी सॉल्यूशन बन गया यार। तो ये क्या हो गया? त्रिआंगी हो गया। अब मैं किसी के और घर गया, अब वो उसके पास क्या था? रसना, फ्लेवर था, ठीक है। हाँ, संतरे का हो सकता है या किसी चीज़ का फ्लेवर हो सकता है, तो वो फ्लेवर डाल दिया उसमें, चार मिल गए। तो अब वो क्या बन गया हमारा? आपका क्वाटरनरी बन जाएगा, ठीक है जी। क्या बोलते हैं उसको? द्विआंगी, त्रिआंगी, चतुर्यांगी, ऐसा कुछ बोलते हैं बट उतना जरूरी नहीं है ये, मैं ऐसे ही आपको